हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में हम लोगों को 4 ऑर्गन मेनली देखने हैं। एक तो पहले हम लोग देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा ऑर्गन हम लोग देखेंगे यूरेटर्स। तीसरा ऑर्गन हम लोग देखेंगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा देखेंगे हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को एक एक करके जो किडनीज है, यूरेटर है, ब्लैडर है और उसके बाद में यूरेथ्रा, इनका डिटेल में एनाटॉमी सीखना है। जब हम लोग किडनीज की बात करते हैं तो किडनीज को कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग यूज करते हैं और भी वर्ड्स कुछ यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ सेंटेंसेस बोलो या फिर हमारे कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो इन ऑब्जेक्टिव को लेके हमारे नाम से आते हैं, उसका हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज यूज करते हैं, कोई वर्ड यूज करते हैं, उसका कंसर्न किस चीज से होता है, ये हम लोगों को फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में अगर क्लियर होता है तो हम लोग जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट सीखते हैं, उसमें हम लोगों को इसका रेफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी किडनीज होती है, किडनी को हम लोग दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली रेनीज वर्ड से आता है ये। अब जब भी कोई किडनीज की बात करता है तो किडनीज में हम लोग आपने भी कभी सुना होगा कि रीनल फेलियर हुआ है, ठीक है। रीनल फेलियर है, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोगों को ये रेनीज वर्ड पता होगा तो ही हम लोग ये रीनल फेलियर समझ सकेंगे। दूसरी चीज ऐसा है कि जब भी हम लोग कोई पेशेंट कैलकुलस का देखते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं रीनल कैलकुला है, रीनल कैलकुला है। अब हम लोगों को कैलकुला तो पता चल जाता है कि यार कोई ना कोई यहाँ पर पथरी हुई है या फिर कोई स्टोन हुआ है, लेकिन ये रीनल वर्ड अगर पता नहीं है तो ये स्टोन एक्चुअली में कहाँ हुआ है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जो रेनीज वर्ड है या फिर इसको हम लोग किडनी को और क्या कहते हैं, ये अगर हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोगों को रेनल फेलियर भी समझ में आएगा, रीनल कैलकुला भी समझ में आएगा, रीनल सिस्ट भी होता है, रीनल सिस्ट भी होता है, तो ये भी हम लोगों को समझ में आता है। इसीलिए कुछ ऑब्जेक्टिव जो यूज करते हैं हम लोग, ये जो हमारा मेन वर्ड होता है किडनी, इसके अलावा कुछ हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो उसका हमें नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा वर्ड हम लोग किडनीज का और क्या यूज करते हैं, नेफ्रोस। अब ये नेफ्रोज वर्ड जो है, इसकी वजह से हम लोग कुछ टर्म सुनते हैं जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में और कुछ वर्ड या फिर डिसीजेस हम लोग ऐसे सुनते हैं जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नेफ्रोज वर्ड आया क्यों आया, क्योंकि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं, बराबर। नेफ्रॉन्स की वजह से ये नेफ्रोज वर्ड है। तो इसीलिए जो भी पैथोलॉजी हो रही है या फिर जो भी डिसीजेस का नाम आया जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अब ये हमने अगर ये वर्ड सुना नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो ये जो सिंड्रोम हुआ है कहीं ना कहीं हमारे नेफ्रॉन के रिलेटेड है। हम लोगों को इतना तो समझ में आएगा कि ये नेफ्रॉन के रिलेटेड में है। दूसरी चीज पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलो का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई पस जम जाना। अगर यहाँ पे पस हुआ है लेकिन वो एक्चुअली कहाँ हुआ है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर पस जमा होने की वजह से उसका, अगर हम लोग ये आइटिस वर्ड देखते हैं तो हम लोग इन्फ्लामेशन कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी अगर कोई इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी होती है तो उसको हम लोग आइटिस वर्ड से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइटिस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर इन्फ्लामेशन लेना है। आपको ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में और भी समझ में आएगा, कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तब, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस है, सेलुलाइटिस है, तो ये जो वर्ड है आइटिस, ये इन्फ्लामेशन सजेस्ट करता है। उसी तरह यहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है, हमारे नेफ्रॉन्स में पस जमा है, उसके ऊपर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस भी यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसका मतलब क्या है कि जो नेफ्रॉन्स है हमारे, उनका साइज यहाँ पर बढ़ने की वजह क्या है, हमारा हाइड्रो मतलब यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो यूरिन यहाँ पे एक्सक्रीट हो रहा है या फिर यूरिन बन रहा है, वो एक्चुअली एक्सक्रीट जैसे होना चाहिए हमारे यहाँ से, वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये जो पैथोलॉजीज होती है, इनका नाम जो है कभी कभी हमारे जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उनकी तरह से होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये जो वर्ड है ये पता होनी चाहिए। तो हम लोग इसका जो डायग्नोसिस या फिर डिसीज है हम लोगों को समझ में आ सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किडनी। अब किडनी हमारा जो ऑर्गन है वो एक्चुअली हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं हम लोग।
ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हमारा क्या होगा कि जो हमारी यूरिन बन रही है, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारा यहाँ पे एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है, हमारी किडनीज करती है, ठीक है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के थ्रू हमारे दोनों यूरेटर से आता है, ठीक है। एक राइट यूरेटर होगा और एक लेफ्ट यूरेटर होगा, ठीक है। और ये दोनों यूरेटर क्या करते हैं, हमारे ब्लैडर में यहाँ पर आके यूरिन या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे ब्लैडर में छोड़ देते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ से हमारे यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ऐसे चलता है। दोनों किडनी से दो यूरेटर निकलेंगे, वो ब्लैडर में आएंगे और ब्लैडर से लेके ये यूरेथ्रा से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जैसे हमारा यूरिन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन हम लोग देखने वाले हैं किडनी, ठीक है। इसका हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा कि इसको हम लोग रेनिस क्यों कहेंगे, नेफ्रॉस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके जितने भी वर्ड्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूज हुए हैं यहाँ से आए हैं, रेनिस से और नेफ्रॉन से, ठीक है। डेफिनेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो किडनी क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। पेयर ऑफ किडनीज आर द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो भी एक्सक्रीशन का काम कर रहा है वो क्या है, हमारे किडनीज है। और ये कैसे है, पेयर ऑफ, पेयर है। पेयर मतलब क्या है, किडनीज हमारे बॉडी में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, इसलिए इसको पेयर का है। विच इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारी किडनीज होती है वो एक्चुअली रेट्रोपेरिटोनियल होती है, मतलब जो पेरिटोनियम का कवरिंग हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है उसके पीछे साइड होती है। इसका मतलब है कि एंटीरियरली हमारा पेरिटोनियम यहाँ पर मौजूद रहेगा, लेकिन ये जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है जो कि हमारे पेरिटोनियम के पीछे वाली बाजू, ठीक है। तो जो हमने एब्डोमिनल वॉल सीखा उसमें हमने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ा है। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ये हमारी किडनीज प्रेजेंट होती है और हर साइड में एक एक, मतलब राइट साइड में एक होगी, लेफ्ट साइड में होगी, विच इज प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो मान लो कि ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, तो इसके दोनों साइड हमारी किडनीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसी किडनीज हमारी दोनों साइड पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बिहाइंड द पेरिटोनियम, तो ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ये रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल, इसीलिए इसको क्या कहा है, बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब इसका जो वर्क है या फिर फंक्शन है वो क्या दिया है, दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म से वो पूरा एक्सक्रीट करने का काम कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर, ये भी हम लोगों को किडनी के थ्रू ही यहाँ पर बाहर जाता है। सॉल्ट्स निकाल रही है फ्रॉम द ब्लड एंड विच मेंटेन्स द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो बॉडी का जो भी पीएच है, ब्लड का पीएच है, ये मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, हमारी ऑर्गन किडनीज, ठीक है। और किडनी से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, एक तो वाटर भी निकल रहा है, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। और सॉल्ट्स कहाँ से, जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है यहाँ पे नेफ्रॉन्स में हमारे, उससे ये सॉल्ट भी निकाल रही है और जो हमारा पीएच है वो भी मेंटेन कर रही है, ठीक है। इसका जो फंक्शन होगा आप लोग फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इसका फंक्शन एक शॉर्टली पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करते हैं तो किडनीज हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, ये एक्चुअली डायग्राम पोस्टीरियर साइड से, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से ये डायग्राम है। इसीलिए हम लोगों को ये जो किडनीज है यहाँ पर ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट किडनी का पार्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी लास्ट की 2 रिब्स है, ये 11th रिब है और ये 12th रिब है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब कहते हैं। ये 2 रिब है और यहाँ पर भी अगर हम लोग राइट साइड में देखेंगे ये 12th रिब है, एक ये 11th रिब है। अगर हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन में देखेंगे तो ये थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी आती है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कवर करेगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये अम्बिलिकल रीजन में भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पढ़े थे उसमें ये ट्रांसपाइलोरिक लाइन यहाँ पे आती है, ठीक है। और ये हमारी जो इलियाक क्रेस्ट के पास की लाइन आती है वो, और उसके बाद में ये 2 वर्टिकल लाइन मान लो। तो इसमें हम लोग एरिया अगर देखेंगे तो ये हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक भी कवर कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक में भी थोड़ा सा आता है, उसके बाद में यह हमारा अम्बिलिकल रीजन भी कवर करती है। इसका मतलब क्या है, द किडनीज ऑक्युपाइज विच एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक, लंबार रीजन और अम्बिलिकल रीजन। ये लंबार रीजन, ये यहाँ पर अम्बिलिकल रीजन आता है, तो कुछ पार्ट यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में भी इसका प्रेजेंट होता है।
तो ये जो किडनीज का पार्ट है 4 एरिया कवर कर रहा है, या फिर 4 हमारे जो एब्डोमिनल वॉल के जो 9 रीजन हमने देखे वो 4 रीजन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। कौन सा? एक तो एपिगैस्ट्रिक, दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियक, तीसरा है लंबार और चौथा है अम्बिलिकल। ये 4 एरिया में हमारे किडनी का एक एक कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको वर्टेब्रल कॉलम के साथ यहाँ पर देखते हैं या फिर वर्टेब्रल कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो भी हमारे वर्टेब्राज है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये T12 वर्टेब्रा से स्टार्ट होके, कहाँ से? T12 वर्टेब्रा से स्टार्ट होके हमारी जो लंबार 3 मतलब L3 वर्टेब्रा है यहाँ तक इसका एक्सटेंशन होगा है। अगर हम लोग इसको वर्टिकली देखेंगे हमारी वर्टेब्रल कॉलम के साथ अगर कंपेयर करेंगे इसका, तो ये जो T12 वर्टेब्रा है यहाँ से एक्सटेंड होके हमारे L3 वर्टेब्रा तक इसका एक्सटेंशन होता है। T12 से L3 तक इसका एक्सटेंशन होता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो हमारी राइट किडनी है, हमने ये देखा कि ये राइट साइड है क्योंकि पोस्टीरियर से देख रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड है। जब हम लोग राइट किडनी देखते हैं और लेफ्ट किडनी देखते हैं, इसमें एक डिफरेंस क्या है, जो हमारी राइट किडनी है उसके ऊपर लीवर होने की वजह से ये जो किडनी है ये थोड़ा सा डाउन साइड है हमारी लेफ्ट किडनी से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी राइट किडनी प्रेजेंट होगी वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, और इसीलिए जो कांटेक्ट आता है हमारी रिब्स का वो हमारी राइट किडनी के लिए सिर्फ 12th रिब का आता है, 11th रिब का बहुत कम यहाँ पर कांटेक्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट किडनी की, तो लेफ्ट किडनी में 11th और 12th ये दोनों रिब का यहाँ पर कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकली दे एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ 12th thoracic वर्टेब्रा। अगर यहाँ पर देखेंगे ये अपर बॉर्डर है 12th thoracic वर्टेब्रा की, तो यहाँ से इसका एक्सटेंशन होगा, और ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? टू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ द 3rd लंबार वर्टेब्रा। तो ये जो 3rd लंबार वर्टेब्रा है इसकी ये लोअर बॉर्डर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी है इसका मिडल पार्ट यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ 12 वर्टेब्रा टू यहाँ पर बॉडी ऑफ द 3rd लंबार वर्टेब्रा मतलब L3 लेवल तक ये इसका एक्सटेंशन होता है। दूसरी चीज मेन क्या है, यहाँ पर जो हमारा L1 का एक ट्रांसपाइलोरिक लाइन हम लोग जो खींचते हैं, ठीक है, इसमें 2 पोल होते हैं, हम लोग पोल पढ़ेंगे आगे। ये अपर पोल होता है किडनी का, ये लोअर पोल होता है, और ये लैटरल बॉर्डर होती है, मीडियल बॉर्डर होती है। और मीडियल बॉर्डर पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहां से हमारी आर्टरीज, वेन, ये जो यूरेटर एंटर कर रहा है जिसको हम लोग रेनल पेल्विस का पार्ट कहते हैं, तो ये जो पूरा पार्ट यहाँ से जो किडनी में एंटर करता है वो पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइलम। ठीक है, ये हमारा हाइलम होता है जिससे कि हमारे आर्टरीज, वेन, नर्व यहाँ पे ये यहाँ पर एंटर करती है हमारी किडनीज में। तो इसका यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम लोग देखेंगे ये ट्रांसपाइलोरिक लाइन जो होती है वो L1 वर्टेब्रा से निकलती है। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट किडनी है, तो लेफ्ट किडनी का यहाँ पर अगर देखेंगे तो L1 वर्टेब्रा से एक पार्ट जाता है जो कि अपर पार्ट होता है हमारे हाइलम का। ठीक है, हाइलम का लेफ्ट किडनी के लिए लोअर पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारी राइट किडनी होती है, राइट किडनी का जो हाइलम है उसका अपर पार्ट, ये दोनों पार्ट से मतलब जो हाइलम बनता है, मान लो ये हमारा हाइलम है। ठीक है, ये हमारा हाइलम का यहाँ पर ये मान लो ये लेफ्ट किडनी है, और ये हमारी ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये हाइलम है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपाइलोरिक लाइन L1 वर्टेब्रा से गुजरती है वो एक्चुअली में राइट वर्टेब्रा का जो हाइलम है उसके ऊपर के पार्ट से निकलती है, और जो लेफ्ट किडनी है उसके लोअर पार्ट से निकलती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, इसीलिए इसका जो हाइलम है वो भी थोड़ा सा नीचे होगा। इसीलिए जो ट्रांसपाइलोरिक लाइन है वो हाइलम के ऊपर अपर एरिया से निकलती है और लेफ्ट किडनी के हाइलम के लोअर एरिया से निकलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, ये हम लोगों को पता चला क्योंकि यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। एंड द लेफ्ट किडनी इज लिटिल नियरर टू द मीडियल प्लेन देन द राइट। जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारा जो मीडियन प्लेन होता है, मतलब जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है
उसके थोड़ा ना नजदीक प्रेजेंट होती है, और ये हमारे बॉडी में ऑब्लिक प्रेजेंट होने की वजह से इसके जो अपर पोल होते हैं, ये जो अपर पोल होते हैं वो एक्चुअली ऐसे नजदीक होते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो ये अपर पोल है हमारे राइट किडनी का, ये अपर पोल है हमारी लेफ्ट किडनी का। तो जो वर्टेब्रल कॉलम है इसके ये ऐसे ऑब्लिकली प्रेजेंट होने की वजह से इनके अपर पोल नजदीक होते हैं और लोअर पोल में डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस है अपर पोल में या फिर अपर एरिया में ये कम होता है, ठीक है, और लोअर पोल में ये डिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि ये ऑब्लिक प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज क्या है, द ट्रांसपोलर पैलेन जो अभी मैंने बताया पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ हाइलम ऑफ द राइट किडनी। अब राइट किडनी के हाइलम के अपर पार्ट से जाने का यहाँ पर क्या रीजन है, क्योंकि हमारा लीवर जो है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारी ट्रांसपाइलोरिक लाइन मान लो ये हमारे राइट किडनी के अपर पार्ट से जा रही है और ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ द हाइलम है, यहाँ से हमारी ट्रांसपाइलोरिक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। दूसरी चीज क्या है, एंड थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द हाइलस ऑफ द किडनी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने बताया कि लोअर पार्ट ऑफ द हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी और अपर पार्ट ऑफ हाइलम ऑफ राइट किडनी से ये ट्रांसपाइलोरिक लाइन यहाँ पे ट्रेवल्स करती है। बात करते हैं इसके शेप, साइज की और वेट की। तो अगर हमारे बॉडी देखेंगे, बॉडी में हमारे जो किडनीज का यहाँ पर साइज देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर कुछ किताबों में 11 to 12 भी दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हमारी कन्वीनियंट के लिए 12 कंसिडर करते हैं। ये हमारे बीडीसी से लिया हुआ है, बीडीसी में हमारा 11 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लेंथ की, ये है हमारा 11 to 12, ठीक है। हमारे कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे हम लोग 12 कंसिडर कर लेते हैं। ब्रॉड अगर हम लोग देखेंगे ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम लोग इसका थिकनेस देखेंगे तो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये जो थिकनेस है ये ब्रॉडनेस है और ये हमारी मतलब ये विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। इसको थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद कैसे रह सकता है, 3 into 6 into 12। तो ये क्या हुआ हमारा, ये थिकनेस है, ये ब्रॉडनेस है और ये लेंथ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर इसका अगर हम लोग देखेंगे, द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल लॉन्गर एंड नैरोअर देन द राइट किडनी। जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू राइट। दूसरी चीज का नैरो होना भी यहाँ पर हमारी राइट किडनी से ज्यादा होता है। दूसरी चीज क्या, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग इसका वेट देखेंगे तो 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन द फीमेल। तो ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस में आपको कभी कभी पूछ सकते हैं कि इसका जो वेट है मेल में कितना है और फीमेल्स में कितना है। इसका अगर हम लोग कलर देखेंगे तो कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे किडनीज का, ठीक है। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोगों को इसका शेप कैसे दिखता है, जो हमने अभी तक डायग्राम देखा है, शेप में हम लोगों को किडनी कैसे दिख रही है, हमारी बीन शेप्ड होती है। कैसा होता है इसका शेप, बीन शेप हमारी किडनीज होती है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें 2 पोल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपर पोल और लोअर पोल मैंने बताया आपको। दूसरी चीज इसमें 2 बॉर्डर प्रेजेंट होंगे, एक लैटरल बॉर्डर होगी, एक मीडियल बॉर्डर होगी। जो कि मीडियल बॉर्डर मतलब हमारे मीडियम साइड पे होगी और लैटरल मतलब हमारी बॉडी से ये थोड़ा सा दूर जाती है, या फिर एक्सटर्नली प्रेजेंट जो होगी वो लैटरल बॉर्डर होगी। दूसरी चीज इसमें 2 सर्फेसेस प्रेजेंट होंगे, एक एंटीरियर सर्फेस होगा, एक पोस्टीरियर सर्फेस होगा। तो एक्सटर्नल फीचर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके 2 पोल्स जो कि अपर और लोअर पोल होते हैं। दूसरी चीज इसके 2 बॉर्डर, मीडियल और लैटरल बॉर्डर, और 2 सर्फेसेस, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो क्या क्या है यहाँ पर, पोल्स है, बॉर्डर है और सरफेसेस है, ठीक है। और तीनों 2 ही है, ठीक है। अपर पोल एंड लोअर पोल, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सरफेसेस में एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। ये 6 चीजें हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करनी है। पोल्स के बारे में देखते हैं। पोल्स, अपर पोल एक होता है, द अपर पोल इज अ ब्रॉड। कैसे है ये, ब्रॉड है एंड इट इज अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रारेनल ग्लैंड। जो हमारी अपर पोल होती है, मान लो ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर का जो ये अपर पोल है, यहाँ पर हमारी
सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब ये ग्लैंड का सुप्रारीनल क्या मतलब, सुप्रा का मतलब है इसके ऊपर साइड पे ये प्रेजेंट होगी, इसीलिए इसको सुप्रारीनल कहा है। ठीक है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड हमारी अपर पोल पे प्रेजेंट होती है, और जो लोअर पोल होता है वो कैसे होता है, पॉइंटेड आउट होता है। ठीक है, कैसे होता है, पॉइंटेड आउट। तो पोल्स के बारे में दो चीजें हम लोगों को याद रखनी है, हमारे अपर पोल पे हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है और लोअर पोल हमारा पॉइंटेड है। दो चीजें हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सरफेसेस के बारे में अगर देखेंगे, हमारा जो एंटीरियर सरफेस होता है ना, वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, द सरफेसेस में क्या है, इट इज सेड टू बी इरेगुलर, इरेगुलर सरफेस होता है, और ये हमारा एक दूसरा सरफेस होता है जो पोस्टीरियर सरफेस कहलाता है। तीसरी चीज हम लोगों को यहाँ पर देखनी है हमारे बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में अगर देखेंगे, हमारी जो एक्सटर्नल बॉर्डर आती है वो लैटरल बॉर्डर है, और जो हमारी मीडियल बॉर्डर होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर कॉनकेव होती है। ठीक है, ये जो बॉर्डर है ये कैसी है, ये कॉनकेव है, और ये कैसी है, लैटरल बॉर्डर, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लैटरल बॉर्डर इज अ कॉन्वेक्स, मीडियल बॉर्डर इज अ कॉनकेव। और जो मीडियल बॉर्डर होती है इस पे हमारा मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहां से हमारे यूरेटर, किडनी के यूरेटर, और या फिर जिसको हम लोग पेल्विस का पार्ट कहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी हमारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ये पार्ट यहाँ से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम और हाइलस। ठीक है, मतलब जहां पे किडनी में हमारे ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स जिसमें हमारे वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वेन और आर्टरी। और दूसरी चीज यहाँ पर हमारा यूरेटर। ठीक है, ये जहां से एंटर कर रहे हैं हमारे किडनी में, उसको हम लोग कहते हैं हाइलम ऑफ किडनी। और वो कौन सी एरिया में प्रेजेंट है, हमारी मीडियल बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे है, मीडियल बॉर्डर पे, और वो भी मिडल पार्ट पे। मिडल पार्ट शोज अ डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड हाइलम और हाइलस। ठीक है, और हाइलम क्या है हमारा, इसमें कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अगर हम लोग देखेंगे, तो हाइलम में हमारा एक तो रेनल वेन प्रेजेंट होगा, उसके पीछे हमारी रेनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, और उसके पीछे हमारा रेनल पेल्विस प्रेजेंट होता है। अब इसका सीक्वेंस हम लोगों को याद क्यों रखना है, पहले वेन प्रेजेंट होगी, दूसरी आर्टरी प्रेजेंट होगी, और तीसरी उसके पीछे हमारा रेनल पेल्विस प्रेजेंट होगा। इसका जो यूज है आपको आइडेंटिफिकेशन में, या फिर जो साइड डिटर्मिनेशन बोलते हैं हम लोग जिसको, आइडेंटिफिकेशन में, या फिर जिसको हम लोग साइड डिटर्मिनेशन कहते हैं, उसमें हेल्प हो जाती है। अब जब भी आप वाइवा में बैठते हो, तो वाइवा में अगर मान लो कि आपके हाथ में किडनी का एक स्पेसिमेन दिया, तो वो किडनी कौन सी साइड की है आपको कैसे पता चलेगा। उसमें हम लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी आप किडनी को एक ऐसे हैंड में आप होल्ड करोगे, तो उसको आपको देखना है कि वेन कहाँ पे है, आर्टरी कहाँ पे है, और रेनल पेल्विस कहाँ पे है। अगर मान लो किसी चीज में आपको रेनल पेल्विस सामने दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपने गलत पकड़ा है। जब भी आप किडनी का यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वेन आपको एंटीरियरली दिखनी चाहिए, उसके पीछे आर्टरी होनी चाहिए, और उसके पीछे रेनल पेल्विस होना चाहिए। तो ये आपका सही आइडेंटिफिकेशन रहेगा, या फिर सही साइड डिटर्मिनेशन रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, वेन, आर्टरी और पेल्विस। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रख कैसे रखेंगे, VAP। जनरली हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं VIP, तो इसको हम लोगों को क्या याद रखना है, VAP, वैप। ठीक है, तो वेन, आर्टरी और पेल्विस, ये अगर एंटीरियरली रहेगा तो वो उसके साइड से, या फिर उसके हिसाब से आपकी किडनी का यहाँ पर साइड डिसाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेन पार्ट आता है हमारे रिलेशंस का। यहाँ पे रिलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट क्यों हैं, क्योंकि हमारी राइट किडनी के यहाँ पे जो रिलेशन होंगे वो अलग होंगे, और कुछ यहाँ पे लेफ्ट किडनी के जो रिलेशन है वो एंटीरियर रिलेशन अलग होंगे। क्योंकि हमारी जो राइट किडनी है, राइट किडनी के सामने हमारा लीवर है, ठीक है, उसके बाद में हमारा राइट कोलॉन है, उसके जैसे ही हम लोग अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लीवर हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, स्प्लीन प्रेजेंट है। तो हम लोगों को जब रिलेशन हम लोग देखते हैं तो कुछ कॉमन रिलेशन इसको देखेंगे, उसके बाद में कुछ जो हमारे अलग अलग रिलेशन है जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, उसको अलग से हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। जब भी हम लोगों को कोई किडनी के रिलेशन पूछे, उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो किडनी के रिलेशन में हम लोग पहले क्या देखेंगे, इसके कॉमन रिलेशन देखेंगे, और जो हमारे एंटीरियरली प्रेजेंट है जो कि अलग अलग होंगे, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे किडनी के रिलेशन क्या क्या है। द किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। हम लोगों को ये तो पता चला कि ये हमारे पेरिटोनियम के पीछे है, और कुछ पार्ट यहाँ पे
एंड ओनली पार्टली कवर बाय द पेरिटोनियम एंटीरियरली। जो भी एंटीरियर का पार्ट है उसमें से भी कुछ ही पार्ट जो है हमारे पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। पहले हम लोग बात करते हैं इसके कॉमन रिलेशंस की। तो कॉमन रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो अपर पोल पे हम लोगों को एक ही चीज मिलने वाली है, सुप्रारेनल ग्लैंड। तो अपर पोल किसके साथ रिलेशन में होगा, यहाँ पर सुप्रारेनल ग्लैंड के। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि राइट किडनी के ऊपर राइट सुप्रारेनल ग्लैंड होगी और लेफ्ट किडनी के ऊपर हमारी लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड होगी। लेकिन ये जो वर्ड है ये कॉमन हम लोगों को दोनों साइड देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन रिलेशन हुए दोनों साइड के किडनीज के। दूसरी चीज क्या है, द लोअर पोल विच लाइज 2.5 सेंटीमीटर अबव द इलियाक क्रेस्ट। जो हमारी इलियाक क्रेस्ट होती है, इलियाक क्रेस्ट के ऊपर हमारा 2.5 सेंटीमीटर का अगर हम लोग डिस्टेंस छोड़ेंगे 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये हम लोगों को लोअर पोल तक लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों किडनी जो हमारी प्रेजेंट है तो हमारी इलियाक क्रेस्ट से 2.5 सेंटीमीटर अबव इसका लोअर पोल आता है। ये दोनों किडनी में हम लोगों को कॉमन मिलेगा। दूसरी चीज हम लोगों को कॉमन क्या मिलेगी, जो हमारी मीडियल बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी विच इज रिलेटेड टू द सुप्रारेनल ग्लैंड। अब ये सुप्रारेनल ग्लैंड का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे, जो पार्ट है यहाँ पर ये अपर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इसके ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड का एक डिप्रेशन होता है। तो सुप्रारेनल ग्लैंड एक्चुअली थोड़ा सा मीडियल साइड पे भी आती है, इसीलिए इसको जो मीडियल बॉर्डर कहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी विच इज रिलेटेड टू द सुप्रारेनल ग्लैंड अबव द हाइलस। तो ये जो हाइलम का पार्ट है, ये मान लो ये हमारा हाइलम है और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इस पे हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड का यहाँ पर रिलेशन आता है। दूसरी चीज मीडियल साइड पे हम लोगों को और क्या मिलने वाला है, द यूरेटर बिलो द हाइलस। अब ये जो हाइलम है, यहाँ पर अगर हम लोग किडनी में देखेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम है ये हमारा हाइलम का पार्ट है, ठीक है, जहां से हमारा यूरेटर भी निकलेगा। तो जो हाइलम के ऊपर का पार्ट है ये हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड के साथ रिलेशन में आएगा, और जो हाइलम के नीचे का पार्ट है ये हमारी मीडियल बॉर्डर का हमारे यूरेटर के साथ कांटेक्ट में आएगा। इसीलिए इसको जो मीडियल रिलेशन कहा है वो सुप्रारेनल ग्लैंड अबोव द हाइलस और बिलो द हाइलस आया हमारा यूरेटर, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो पोस्टीरियर रिलेशन में यहाँ पर डायग्राम में दिए है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्राम। जो डायफ्राम मसल है हमारी वो हम लोगों को यहाँ पर पोस्टीरियरली दिखने वाली है। दूसरी चीज है हमारी 12th रिब। अब 12th रिब और 11th रिब का यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब हम लोग एक शुरुआत की डायग्राम देख रहे थे उसमें हमने देखा कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। तो इसीलिए जब भी हम लोग राइट किडनी में देखेंगे तो राइट किडनी सिर्फ 12th रिब के कांटेक्ट में आएगी, और जब हम लोग लेफ्ट किडनी देखेंगे तो उसमें हम लोगों को 11th एंड 12th ये दोनों रिब यहाँ पर पोस्टीरियरली नजर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको अगर कोई कॉमन रिलेशन पूछेंगे तो जनरली हम लोग 12th रिब कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली पूछेंगे आपको रिब के बारे में तो आपको लेफ्ट किडनी में दोनों रिब का यहाँ पर नाम लेना है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, एक तो डायफ्राम मिलेगा हम लोगों को, एक तो रिब मिलेगी, ठीक है, 11th और 12th रिब भी मिलेगी। उसके बाद में दूसरा क्या मिलने वाला है, मीडियल एंड लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट, जो कि हमारे डायफ्राम के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये है हमारा मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट और ये हमारा लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट, जो कि हम लोगों को पोस्टीरियर रिलेशन में मिलेगा और वो दोनों किडनीज में मिलेगा। तीसरी चीज हम लोगों को कॉमन क्या मिलने वाली है, 3 मसल्स। अब ये मसल कौन से हम लोगों को याद रखने हैं, पहली बड़ी मसल तो हमने देखी कि डायफ्राम, लेकिन दूसरे कुछ 3 मसल हम लोगों को याद रखने। पहली मसल है हमारी सॉस मेजर, ठीक है। कौन सी मसल है, ये सॉस मेजर, जो कि हमारी मोस्ट मीडियल पार्ट के साथ यहाँ पर अटैच है, मोस्ट मीडियल पार्ट के साथ अटैच है। दूसरी मसल हम लोगों को मिलने वाली है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। ये जो मसल है ये हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम की मसल का पार्ट है। तीसरी चीज हम लोगों को मिलने वाली तीसरी मसल ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। ये हमारे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल्स का पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक 3 मसल्स देखे डायफ्राम को छोड़ के, ठीक है। डायफ्राम भी हमारी मसल का ही पार्ट है, लेकिन अगर हम लोग डायफ्राम को छोड़ देंगे तो 3 मसल हम लोगों को याद रखनी है। एक तो सॉस मेजर मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम है और हमारी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल है। इसके बाद में 3 यहाँ पर हम लोगों को नर्व मिलते हैं। 3 नर्व्स कौन से होंगे, सॉरी 3 नर्व का पार्ट हम लोगों को देखना है, वो कौन से होंगे।
पहले अगर हम लोग नर्व देखेंगे वो हमारी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक बोलो या फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक बोलो, ये पहली नर्व है। दूसरी चीज हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाली ये जो सब कोस्टल वेसल्स के साथ अटैच होती है, इसको हम लोग कहते हैं सब कोस्टल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी नर्व है हमारी सब कोस्टल नर्व। तीसरी नर्व मिलने वाली है इलियो इंग्वाइनल नर्व। अगर हम लोग इसका सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस में पहले एक्चुअली सब कोस्टल नर्व आती है, जो कि हमारे सब कोस्टल वेसल्स के साथ अटैच होती है। तो पहला सब कोस्टल वेसल या फिर सब कोस्टल नर्व, दूसरी है हमारे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और तीसरी है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो 3 मसल है, एक तो सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल। 3 यहाँ पर हमारे नर्व्स है, एक सब कोस्टल नर्व है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और इलियो इंग्वाइनल नर्व है। और उसके साथ साथ सब कोस्टल नर्व के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर सब कोस्टल वेसल्स भी पोस्टीरियरली मिलती है। तो ये हमारे पोस्टीरियर के रिलेशन में क्या क्या देखा हमने पोस्टीरियर रिलेशन में, एक तो हमारा डायफ्राम, ठीक है, दूसरी है 12th रिब। उसके बाद में हमने 2 लिगामेंट देखे, एक तो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट और एक मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। 3 मसल्स का पार्ट देखा, एक सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम और हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। 3 नर्व देखे हमने, सबकोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। ये 3 मसल्स देखे। उसके बाद में एक वेसल्स का पार्ट देखा जिसमें हमारे सबकोस्टल वेसल्स यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन। उसके बाद पहले हम लोग एक जानकारी और ले लेते हैं कि जो हमारा राइट किडनी है, जो हमने पहले भी यहाँ पर दिया है, देखा है, इन एडिशन द राइट किडनी इज रिलेटेड टू द 12th रिब, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखा ना कि जो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, इसकी वजह से 12th रिब के ही कॉन्टेक्ट में है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है वो 11th और 12th रिब के कॉन्टेक्ट में आती है पोस्टेरियरली, ठीक है। तो ये हमारे पोस्टेरियर रिलेशन हुए। एंटीरियर रिलेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके एंटीरियर रिलेशन क्या है। एंटीरियर रिलेशन थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट किडनी और राइट किडनी है, इनके दोनों के जो एंटीरियर रिलेशन है थोड़े से अलग अलग होने वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, ये जो डायग्राम है, अगर हम लोगों को यहाँ पर ये डायग्राम भी याद रहता है तो ये जो पूरे रिलेशन दिए ये अच्छे से याद हो सकते हैं। यहाँ पर अगर लोग बात करते हैं हमारे राइट साइड के किडनीज की, ठीक है, ये हमारे राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। अब यहाँ पर ये जो कलर्स दिए हैं ये अलग अलग एरिया में कुछ पार्ट्स यहाँ पर कनेक्ट होता है या फिर पार्ट रिलेशन में आता है, इसी के लिए ये एरियाज यहाँ पर बना के दिए हैं। तो ये यहाँ पर ये अपर एरिया अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से ये जो लाइन खींची है, ये जो अपर पोल पे है वो है हमारा सुप्रारिनल एरिया, ठीक है। कौन सा है? सुप्रारिनल एरिया, जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ये कॉमन रिलेशन में भी हमने पढ़ा कि हमारे अपर पोल पे हमारा सुप्रारिनल एरिया प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड पे क्या है, जो सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहा है वो है हमारा हिपैटिक एरिया, जो कि लीवर के लिए एक डिप्रेशन बनाता है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया यहाँ पर कवर हुआ है ये पूरा हमारा हिपैटिक एरिया है। इसका मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ द किडनी पे जो लार्जेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है वो हमारा हिपैटिक मतलब लीवर के लिए जो प्रेजेंट एरिया होता है वो होता है। तीसरी चीज हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है कोलिक एरिया, ठीक है, जिसमें हमारा कोलॉन यहाँ पर रिलेशन में आता है, ये कोलॉन का पार्ट है। और चौथी चीज है हमारी यहाँ पर जेजुनल एरिया, जो कि कॉइल्स ऑफ जेजुनम यहाँ पर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो कुछ स्मॉल पोर्शन में हमारे लोअर पोल के पास यहाँ पर रिलेशन में आता है, और ये एंटीरियर रिलेशन है। और जो मेडियल साइड पे एक बॉर्डर दिया है यहाँ पर, जो कि हमारे हाइलम के पास है, और ये हाइलम का जो पार्ट है या फिर मेडियल बॉर्डर के पास जो पार्ट अटैच है हमारे एंटीरियर सरफेस का, वो होता है हमारा डिओडिनल एरिया। कौन सा है हमारा? डिओडिनल।
लेकिन इसमें भी सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक है, कौन सा, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, जिसको कि हम लोग डिसेंडिंग पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ डिओडिनम भी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये जो 5 रिलेशन है हम लोगों को क्लियरली याद रखने हैं कि हमारे राइट साइड ऑफ द किडनी में क्या क्या है। एक तो पहला आपने देखा हमारा सुपरारीनल ग्लैंड, जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे सुपरारीनल एरिया। जो लार्जेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है वो हमारा हिपैटिक एरिया। तीसरा एरिया हमने देखा कोलॉन का एरिया। चौथा एरिया देखा हमने जेजुनल एरिया, जो कि हमारे जेजुनम के लिए यहाँ पर अटैच है। और जो 5वां एरिया देखा जो हमने स्पेशली मीडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट है, मिडिल साइड पे प्रेजेंट है, वो है हमारा डिओडिनल एरिया। उसमें भी हम लोग अगर स्पेसिफाई करेंगे तो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम इसके रिलेशन में आता है, ठीक है। तो ये हमारे राइट साइड के किडनी के एंटीरियर रिलेशन हुए। थेराटिकली अगर देखेंगे तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, लीवर है प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, जो कि यहाँ से हमारा जो ट्रांसवर्स कोलॉन स्टार्ट होता है वो हिपैटिक फ्लेक्चर है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनल एरिया होता है वो यहाँ पर रिलेशन में है। तो ये 5 एरिया हमारे राइट किडनी पे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियरली। बात करते हैं जब लेफ्ट किडनी को, लेफ्ट किडनी में क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली जो लेफ्ट किडनी है उसके ऊपर हमारा स्प्लीन होगा। उसके बाद में हमारा स्टमक का पार्ट आएगा, कुछ पैनक्रिया का पार्ट आता है जो कि बॉडी का पार्ट होता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कोलिक एरिया यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जितना राइट साइड पे प्रेजेंट है कोलिक एरिया, लेफ्ट साइड पे उतना नहीं होगा। जो जेजुनल एरिया हमने देखा वो जितना राइट साइड पे प्रेजेंट है उससे कई गुना ज्यादा हमारी लेफ्ट साइड पे जेजुनम का यहाँ पर पार्ट होता है। उसके बाद में दोनों साइड पे हमारे यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, वो तो हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर एंटीरियरली क्या क्या मिलने वाला है, पहला तो अपर पोल पे सुपरारिनल एरिया प्रेजेंट मिलेगा हमारे दोनों किडनीज में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखा है ये हमारा गैस्ट्रिक एरिया है। इसका मतलब है हमारा स्टमक भी लेफ्ट किडनी के फ्रंट में प्रेजेंट होगा। तीसरी चीज हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर स्प्लेनिक एरिया, जो कि पर्पल कलर से दिखा है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से दिखा है ये क्या है, हमारा स्प्लेनिक एरिया, जो मीडियल बॉर्डर को या फिर हमारे जो हाइलम है उसको भी कवर कर रहा है। और जो लार्जेस्ट एरिया है हमारी लेफ्ट किडनी का वो है हमारा पैनक्रेटिक एरिया, ठीक है। पैनक्रेटिक एरिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट पार्ट प्रेजेंट है वो हमारे पैनक्रिया का है, जबकि राइट साइड ऑफ द किडनी में क्या देखा हमने, हिपैटिक एरिया लार्जेस्ट एरिया, और यहाँ पर पैनक्रेटिक एरिया लार्जेस्ट एरिया होता है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने थोड़ा ज्यादा एरिया देखा था कोलॉन का, वही थोड़ा सा कम एरिया हमारी लेफ्ट किडनी पे प्रेजेंट होता है। और जो जेजुनम का थोड़ा सा पार्ट हमने राइट किडनी में देखा उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर हमारा लेफ्ट किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर रिलेशन दोनों किडनीज के अलग अलग है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोनों को ताकि ये अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर थेरोटिकली देखेंगे तो लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड है, स्प्लीन प्रेजेंट होगी, स्टमक प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं और एरिया की, जो पैनक्रेटिक एरिया था वो बड़ा वाला, तो पैनक्रेटिक एरिया भी होगा, स्प्लेनिक वेसल्स भी, अगर स्प्लीन है तो उसका मतलब स्प्लेनिक वेसल्स भी यहाँ पर आते हैं, स्प्लेनिक फ्लेक्चर आप और डिसेंडिंग कोलॉन भी थोड़ा सा पार्ट आता है जो कि कोलॉनिक एरिया में हमने देखा, और हमारा जेजुनल एरिया जो हमने जेजुनम के पार्ट में देखा, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी में एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एरिया में क्या क्या है, राइट किडनी में पहले देखते हैं। राइट किडनी में हमारा सुपरारिनल एरिया, दूसरा है हमारा डिओडिनल एरिया जो कि मिडिल साइड पे प्रेजेंट है, तीसरा जो लार्जेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है हमारा हिपैटिक एरिया, चौथा एरिया हमारा कोलोनिक एरिया जो कि हमारा जो हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन है वो प्रेजेंट होता है, तो 5वां एरिया हमारा जेजुनल एरिया। लेफ्ट किडनी की बात करते हैं तो सुपरारिनल ग्लैंड कॉमन है दोनों किडनीज में, गैस्ट्रिक एरिया मतलब स्टमक का पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, स्प्लेनिक एरिया, स्प्लीन के साथ साथ स्प्लेनिक वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्प्लेनिक वेसल्स, पैनक्रेटिक एरिया, बॉडी ऑफ पैनक्रिया भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो हमारा कोलिक एरिया है कोलॉन, इसमें हमारा जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर है वो भी, और उसके साथ साथ डिसेंडिंग कोलॉन का भी पार्ट यहाँ पर एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और जेजुनल का एरिया एक प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे रिलेशन हुए हमारे एंटीरियर के लेफ्ट और राइट किडनीज के, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा आगे का पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।